जय हिंद साथियों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, जो कि आपके 2026 विद्या से आपका क्या है कराया जा रहा है। विद्या के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 6 आपका स्टार्ट हो चुका है त्रिभुज। इसके पहले हमने 5 चैप्टर पूरा अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने एक लिया है यहाँ पर, आज एक ही क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद आपके क्वेश्चन मिलते रहेंगे, डेली क्लासेस आपको मिलती रहेगी। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेमी है, उसकी ऊंचाई 7 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको निकालना क्या है, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें दिया क्या है, त्रिभुज की आधार की लंबाई, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज की आधार की लंबाई कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी इसका दे दिया है। ऊंचाई कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। तो ये हम छोटा सा हमने क्या कर लिया, त्रिभुज बना लिया ABC, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितना दिया है, आधार की ऊंचाई, ठीक है। इसकी क्या कह रहा है, आधार की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई कितना दे दिया है आपको, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई जो दिया है वो दिया है आपका 14, और इसकी ऊंचाई कितना दे दिया है, 7 है। तो इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बनाया गया है। इसका हमको क्या करना है, पूरे का क्षेत्रफल हमको प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, इसको भी कोई नाम दे देंगे, इसको नाम देंगे D। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2, और होगा क्या, 1/2 गुणे, यहाँ पर क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई, यही हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसी पे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, आधार आपका कितना है, 1/2, और आधार कितना है, यहाँ पर आधार आपका BC है। कितना है आधार आपका, 1/2 गुणे BC, और गुणे ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है आपका AD, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 हमने क्यों लिया है, क्योंकि यह 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, इसीलिए। चलिए अब यहाँ पर मिलेगा क्या, 1/2 गुणे BC का मान यहाँ से निकाल लेंगे। B और C का यहाँ से दूरी कितना है, 14 है, ठीक है। 14 गुणे AD का कितना है, AD आपका है 7, ठीक है। यहाँ से AD कितना है, 7 है। अब इसी को हल कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, 2 का 2, 7 दूना 14। अब देखिए कितना मिला, 1 गुणे 7 बराबर कितना मिल जाएगा, 7 7 49, कितना मिल गया, 49 सेंटीमीटर। ये आपका मिल गया आंसर, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। 49 सेंटीमीटर, और यह स्क्वायर में आएगा, क्लियर है। तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको नोट कर लेंगे। तो आपका चैप्टर 6 स्टार्ट हो गया है। जो भी आपके संपर्क में है, आपके फ्रेंड सर्किल में है, उनको बताइए कि कक्षा 10 की तैयारी एकदम शुरू हो गई है। 5 चैप्टर समाप्त हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, उनका तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे सारे प्रश्न आपके विद्या से कराए जाएंगे। जो भी बचे रहेंगे विद्या के, उसके बाद उसको भी कराया जाएगा, क्लियर है। चलिए तो इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है 2 नंबर में यह प्रश्न आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।